हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ट्यूशन क्लासेस। आज हम लॉट कंट्रोल टेक्निक जो चैप्टर चल रहा है हमारा, उसमें क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। हो सकता है ये क्वेश्चन आपके बुक में आगे पीछे दिया हुआ हो। मेरे बुक में 18 दिया है, आपके बुक में 19 हो सकता है। सो आप इन नंबर से चेक कर लेना क्वेश्चन से। क्वेश्चन में लिखा हुआ है ड्रॉ एन ओसी कर्व for a single sampling plan 50 8 0। OC कर्व ड्रॉ करना है। From the curve find producer's risk and consumer's risk when AQL is equals to 0.03 and LTPD is equals to 0.07। So पहले तो हम OC कर्व कैसे ड्रॉ करेंगे वो सीखेंगे। सबसे फर्स्ट स्टेप आपका होगा कैपिटल एन का वैल्यू क्या दिया हुआ है, जो मैं पहले नोट डाउन कर लेता हूं यहां पर। सो कैपिटल एन का वैल्यू दिया हुआ है कैपिटल एन 50। दैट मीन्स ये एक लॉट है 50 का, जिसमें से 8 का सैंपल लेना है हमें। एंड C इज इक्वल्स टू 0, 0 डिफेक्ट होने चाहिए। दैट मीन्स D इज ऑल्सो 0। अगर C 1 होगा तो D 0 1 हो जाएगा, C 2 होगा तो D 0 1 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें OC कर्व कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले N की वैल्यू 50 है। दैट मीन्स हमें हाइपर ज्योमेट्रिक यूज़ करना है। ये तो कंफर्म हो गया कि हम हाइपर ज्योमेट्रिक यूज़ करेंगे। नाउ आपके पास फॉर्मूला सारे अवेलेबल हैं कि n का वैल्यू अप टू 200 हो तो हाइपर, 200 से ज़्यादा हो तो पॉइजन। अब हाइपर में जब भी OC कर्व कैलकुलेट करना होगा, हाइपर में ध्यान से समझना, हाइपर में जब भी OC कर्व कैलकुलेट करना होगा तो आपको n के वैल्यूज़ ऐसे दिए होंगे 50, 100, 150, ये 200 होगा। ये लिखने में मिस्टेक हो गई है, ये 120 नहीं है, ये 200 है। सो 50, 150, 250, 350, 450 ऐसे अगर नंबर्स हों तो P डैश आपको ये लेना है 0, 0.02, 0.04, 06, 8, 10। और अगर कैपिटल N का वैल्यू 100, 200, 300, 400, 500 ऐसे दिया हुआ हो तो आपको 0, 0.01, 0.02, 0.03 लेना है। ये हमें अज्यूम करना है, अपनी मर्जी से लेना है। यहाँ पर आपको P डैश नहीं दिया हुआ है। जब भी OC कर्व होगा आपको P डैश ये लेना है। अब ये अज्यूम करना है तो आपको मैं क्यों बता रहा हूँ कि ऐसे लीजिएगा। सो आपका कैलकुलेशन जो है ना वो इजी हो जाएगा। अगर आप 50 और 150 के साथ 0 एंड 0.02, 0.04 लेंगे तो आपका कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। 100, 200 के साथ 0, 0.01, 0.02 लेंगे तो कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाएगा। सो यहाँ पर 1 2 3 4 5 लेना है और यहाँ पर 2 4 6 8 10 लेना है। सो अब हम सम की बात करते हैं। हमारा सम कौन सा है? तो हम अपने सम में n इक्वल्स टू 50 है। अब n इक्वल्स टू 50 है तो P डैश क्या लेना है मुझे? P डैश 0 लेना है, 0.02 लेना है, 0.04 लेना है। सो ये P डैश के वैल्यूज़ मुझे लेने हैं 2 4 6 8 10। सो फर्स्ट मैं ले रहा हूँ P डैश इज इक्वल्स टू 0। सो जब भी P डैश इक्वल्स टू 0 ले लेंगे ना तो आप समझ लो कि आपका जो Px का वैल्यू है वो 1 आ जाएगा। Px का वैल्यू 1 हो जाएगा। करके देखते हैं, हम करके देखते हैं, समझते हैं इसको। फर्स्ट P डैश 0 ले लिया। नाउ मुझे सेकंड P डैश 0.02 लेना है। अब अगर मैं P डैश 0.02 ले रहा हूँ, P डैश 0.02 ले रहा हूँ, सो मेरा
एन पी डैश क्या हो जाएगा 50 इंटू 0.02 1 एंड एन माइनस एन पी डैश क्या हो जाएगा एन माइनस एन पी डैश, दैट मीन्स टोटल क्वांटिटी माइनस डिफेक्टिव क्वांटिटी, सो ये हो जाएगी गुड क्वांटिटी 50 माइनस 149. सो डिफेक्टिव क्वांटिटी 1, गुड क्वांटिटी 49. सो नाउ प्रोबेबिलिटी का मैं फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, पी एक्स इज इक्वल्स टू एन पी डैश सी डी इंटू एन माइनस एन पी डैश सी एन माइनस डी डिवाइड बाय एन सी एन. सो एन पी डैश डिफेक्टिव कितने हैं 1 सी 0 इंटू नॉन डिफेक्टिव कितने हैं 49 सी 8, एन की वैल्यू है 8 माइनस 0 एंड डिवाइड बाय 50 सी 8. अब हम इसे सॉल्व करेंगे. 1 सी 0 का वैल्यू 1 होगा, 49 फैक्टोरियल यहाँ पर हम लिखेंगे 49 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 8 फैक्टोरियल, 49 माइनस 8 41 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 50 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल एंड 50 माइनस 8 42 फैक्टोरियल. अब ये हो जाएगा न्यूमरेटर के साथ और ये हो जाएगा डिनोमिनेटर के साथ. सो फाइनली हमारा हो जाएगा 49 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल इंटू 42 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 50 फैक्टोरियल इंटू 41 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल. नाउ 8 फैक्टोरियल तो कैंसिल हो जाएगा. अब देखिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 50 एंड 49 है, सो डिनोमिनेटर में होगा 50 इंटू 49 फैक्टोरियल जो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, और न्यूमरेटर में होगा 41 है तो ऊपर है 42, सो 42 इंटू 41 जो 41 को कैंसिल कर देगा 42, सो 42 डिवाइड बाय 41. ठीक है. सो नाउ ये जो पॉइंट है ये आपके अगर पहले के लेक्चर्स किए हुए हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा. सो नाउ प्रोबेबिलिटी का जो वैल्यू आया 42 डिवाइड बाय 41, ये आंसर हो जाएगा हमारा 42 डिवाइड बाय 50 0.84. सो ये आंसर है पी एक्स. अब मैंने आपको बताया कि पी डैश 0 हो तो पी एक्स 1 ले लीजिए. देखिए पी डैश 0 है, सो एन पी डैश क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, एन माइनस एन पी डैश 50 माइनस 0 50 हो जाएगा. अब यहाँ पर आप एन पी डैश 0 रख कर देखो तो हो जाएगा 0 सी 0 एंड 50 सी 50. सो आंसर जो होगा ना आपका, सॉरी 0 सी 0 एंड 50 सी 8 डिवाइड में भी 50 सी 8, तो वो कैंसिल हो जाएगा. सो जब भी पी डैश 0 हो प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगी. अब हमने पहले ये यहाँ पर जो पी डैश की वैल्यू है वो 0.02 ली है. अब हमें यही सम 0.04 के साथ करना है. हमें कौन कौन से वैल्यूज़ लेने हैं 0, 0.02, 0.04, 0.06, 0.08 एंड 0.10. अभी तक हमने 0 एंड 0.2 लिया है यहाँ पर. अब मैं पी डैश 0.04 लूँगा, फिर यही सम फिर से करूँगा, फिर 0.06 लूँगा, फिर से करूँगा, फिर 0.08 लूँगा, फिर से पूरा सम, फिर 0.10 एंड फिर से सम. तो ये हमने 0.02 लिया. सेम स्टेप्स मैं यहाँ पर कॉपी कर रहा हूँ. पी डैश की वैल्यू अब हमें 0.04 लेनी है.
सो देखिए पी डैश इज़ इक्वल्स टू 0.04। अब पी डैश 0.04 हो गया तो एन पी डैश क्या हो जाएगा? सो एन पी डैश इज़ इक्वल्स टू 50 इंटू 0.04, 50 इंटू 0.04, तो आंसर हो जाएगा 50 इंटू 0.04। सो दिस इज 2। अब एन पी डैश 2 हो गया तो n माइनस एन पी डैश कितना होगा? 50 माइनस 2, 48। दैट मीन्स गुड लॉट 48 एंड डिफेक्टिव लॉट 2। सेम ये फॉर्मूला लिखनी है पहले आपको, और फॉर्मूला लिखने के बाद पी एक्स की वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पर फॉर्मूला आपको लिखनी है, पी एक्स इक्वल्स टू, पहले ये फॉर्मूला लिखोगे आप, ठीक है। और फॉर्मूला के बाद अब है यहाँ पर एन पी डैश की वैल्यू 2, तो क्या हो जाएगा? 2C0 48C8 डिवाइड बाय 50C8। डिफेक्ट 2 है, 2 में से 0 निकला, गुड 48 है, 48 में से 8 निकले, टोटल 50 में से 8। नाउ 2C0 का वैल्यू तो 1 हो जाएगा, 1 इंटू, सो नाउ 48 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 8 फैक्टोरियल इंटू 48 माइनस 8, 40 फैक्टोरियल, 50 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 8 फैक्टोरियल, 50 माइनस 8, 42 फैक्टोरियल। सो 48 फैक्टोरियल इंटू 8 इंटू 42 फैक्टोरियल, ये न्यूमरेटर में चले गए, एंड डिनोमिनेटर में है 8 फैक्टोरियल इंटू 40 फैक्टोरियल इंटू 50 फैक्टोरियल। सो 8 कैंसल। अब यहाँ पर 42 है और 40 है, तो न्यूमरेटर में क्या बचेगा? 42 इंटू 41, 42 इंटू 41, एंड डिनोमिनेटर में 50 है और 48 है, सो 48 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचा 50 एंड 49। सो 42 इंटू 41 डिवाइड बाय 50 डिवाइड बाय 49, सो 0.70, 0.70 ये पी एक्स है। अब यहाँ पर मैंने क्या किया? पहले 0.02 लिया, यहाँ पर 0.04 लिया। अब नेक्स्ट करूँगा 0.06, फिर करना है 8, फिर करना है 10। तो सेम स्टेप्स कॉपी करने हैं 0.06 के साथ। सो पी डैश इज इक्वल्स टू 0.06, सो एन पी डैश 50 इंटू 0.06, 3 आंसर आएगा शायद, करेक्ट 3, एन माइनस एन पी डैश 50 माइनस 3, 47। अब हम ये सम करेंगे फिर से। यहाँ पर आपको पी एक्स का फॉर्मूला लिखना ही है, बिना फॉर्मूला आपको करना ही नहीं है, ठीक है। सो पी एक्स लिखेंगे 3C0 47, अभी 47 गुड हैं, 47C8 डिवाइड बाय 50C8। सो नाउ 3C0 का वैल्यू तो 1 हो जाएगा, 1 इंटू 47 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 8 फैक्टोरियल एंड 47 माइनस 8, सो 39 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 50 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल, 50 माइनस 8, 42 फैक्टोरियल। सो फिर से ये न्यूमरेटर में, ये डिनोमिनेटर में, सो 47 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल इंटू 42 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 50 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल
इंटू 39 फैक्टोरियल। सो 8 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर। नाउ न्यूमरेटर में है 47, डिनोमिनेटर में 50। सो 50 इंटू 49 इंटू 48 इंटू 47 जो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। एंड न्यूमरेटर में है 42 और 39। सो 42 इंटू 41 इंटू 40 इंटू 39 जो कैंसिल हो जाएगा। नाउ 0.06 में वैल्यू देखें क्या आ रहा है। सो 42 इंटू 41 इंटू 40 डिवाइड बाय 50 डिवाइड बाय 49 डिवाइड बाय 48। सो ये आंसर आ रहा है 0.5857। सो 0.59 ये है px। अब यहाँ पर मैंने p डैश इज इक्वल्स टू 0.06 लिया। नाउ 0.08 फिर से यही स्टेप्स फॉलो करने हैं। p डैश इज इक्वल्स टू 0.08। सो and p dash is equals to 50 into 0.08 4 n minus np dash 50 minus 4 46। फिर से px का फॉर्मूला लिखोगे आप। px का फॉर्मूला हर बार लिखना है, बिना फॉर्मूला के आपको सम नहीं करना है। So now defective 4, so 4C0 46C8 divide by 50C8, 4C0 46C8 50C8। now 4C0 का जो वैल्यू होता है वो तो 1 हो जाएगा इंटू 46 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 8 फैक्टोरियल, 46 माइनस 8 38 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 50 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 50 माइनस 8 42 फैक्टोरियल। नाउ ये हो जाएगा न्यूमरेटर में और ये हो जाएगा डिनोमिनेटर में। सो 46 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल इंटू 42 डिवाइड में 50 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल इंटू 38 फैक्टोरियल। सो 8 कैंसल। नाउ यहाँ पर है 46 और ये है 50, तो डिनोमिनेटर में आएगा 50 इंटू 49 इंटू 48 इंटू 47 इंटू 46 फैक्टोरियल जो कैंसिल हो जाएगा। एंड न्यूमरेटर में 42 इंटू 41 इंटू 40 इंटू 39 इंटू 38 फैक्टोरियल जो कैंसिल हो जाएगा। सो नाउ फाइनली वैल्यू हम देखेंगे क्या आ रही है इसकी। 42 इंटू 41 इंटू 40 इंटू 39 डिवाइड बाय 50 49 48 एंड 47। So 0.4860 that mean 49 वैल्यू आ रही है 0.49। अब ये 0.08 मैंने कंप्लीट किया। नाउ लास्ट 0.10, क्योंकि जब भी हमें ओसी कर्व कैलकुलेट करना होता है ना तो हमें ये सारे स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। सो नाउ आइए लास्ट 0.10। नाउ p डैश इज इक्वल्स टू 0.10, तो np डैश क्या हो जाएगा 50 इंटू 0.10, तो आंसर आ गया 5। नाउ n माइनस np डैश 50 माइनस 5, तो आंसर होगा 45। अब फिर से आपको यहाँ पर फॉर्मूला लिखनी है पहले px की, एंड देन px इक्वल्स टू
नाउ डिफेक्टिव 5, नॉन डिफेक्टिव 45. सो 5C0 डिफेक्टिव में से 0. सो 45C8 सारे के सारे नॉन डिफेक्टिव एंड 50C8. 5C0 का वैल्यू 1 हो जाएगा इंटू 45 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 8 फैक्टोरियल एंड 45 माइनस 8 37 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 50 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल एंड 50 माइनस 8 42 फैक्टोरियल. सो ये हो जाएगा न्यूमरेटर में, ये डिनोमिनेटर में. सो 45 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल इंटू 42 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 50 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल इंटू 37 फैक्टोरियल. सो 8 कैंसिल हो जाएगा दोनों में. नाउ 50 एंड 45, तो क्या आएगा डिनोमिनेटर में? 50 इंटू 49 इंटू 48 इंटू 47 इंटू 46 इंटू 45 फैक्टोरियल, जो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा. न्यूमरेटर में 42 41 40 39 38 एंड 37 फैक्टोरियल, जो कैंसिल हो जाएगा इसके साथ. सो फाइनली px की वैल्यू को समझेंगे. px क्या आएगा? 42 इंटू 41 इंटू 40 इंटू 39 इंटू 38 डिवाइड बाई 50 49 48 47 एंड 46. तो ये आंसर आ गया हमारा 0.40. अब यहाँ तक तो हमने सिर्फ कैलकुलेशन ही की है. अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें ड्रॉ क्या करना है? ओसी कर्व. ओसी कर्व कैसे ड्रॉ होगा? अब ध्यान से समझो. ओसी कर्व कैसे ड्रॉ करेंगे? सो ज़्यादा टाइम ना हो, मैंने कर्व ड्रॉ करके रखा हुआ है. कैसे कैलकुलेट हुआ वो भी समझेंगे, ठीक है. सो यहाँ पर जो ड्रॉ किया है मैंने, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है. नाउ सबसे पहले हम ये जो वैल्यूज़ ले रहे हैं पी डैश के 0, 0.02, 0.04, 6, 8, 10, ये मैंने यहाँ पर ऑन एक्स एक्सिस ले ली. सो ऑन एक्स एक्सिस, ऑन एक्स एक्सिस पी डैश लिया है एंड ऑन वाई एक्सिस पी एक्स लिया है. पी एक्स मीन्स जो हमारा आंसर आया है. सो अब जो आंसर है ना, उस आंसर के अकॉर्डिंग हम ये ड्रॉ करेंगे. सो पहले पी डैश 0, प्रोबेबिलिटी 1, तो ये पॉइंट होगा. पी डैश 0, प्रोबेबिलिटी 1. यहाँ पर है 0.02, 4, 6, 8, 10 एंड 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 1. नाउ जब मैंने प्रोबेबिलिटी पी डैश की वैल्यू 0.02 ली है ना, तब पी एक्स का आंसर क्या है? 0.84. सो ये है 0.02 और ये 80 से थोड़ा ऊपर 84, तो ये रहा 84 यहाँ पर, ये पॉइंट. फिर से नाउ जब मैंने पी डैश का वैल्यू 0.04 लिया है ना, तब आंसर आया 70. तो ये है 0.04 और ये आंसर है 70, यहाँ पर 70 के एग्जैक्ट सामने. नाउ जब पी डैश का वैल्यू 0.06 लिया है, तब आंसर आया 59. सो 0.06 एंड 59, 60 से थोड़ा सा नीचे 59, ये पॉइंट है. फिर जब मैंने 0.08 लिया ना, तो आंसर आया है 0.49. सो 0.08 एंड आंसर 49, 50 से थोड़ा सा नीचे, ये रहा 49.
एंड फाइनली जब मैंने पी डैश का वैल्यू 0.10 लिया तो पी एक्स आ गया 0.40। सो पी डैश 0.10 और ये 0.40। सो यहाँ पर वाई एक्सिस पर पी एक्स की वैल्यूज़ ली हैं और एक्स एक्सिस पर पी डैश की वैल्यूज़ ली हैं। अब इतना करने के बाद ये हमारा ओ सी कर्व ड्रॉ हो गया, इसे हम कहेंगे ओ सी कर्व। ये जो क्वेश्चन में पूछा हुआ है ओ सी कर्व, ये हमारा ओ सी कर्व है। अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, फ्रॉम द कर्व फाइंड प्रोड्यूसर्स रिस्क एंड कंज्यूमर्स रिस्क व्हेन AQL 0.03 एंड LTPD 0.07। कर्व में से कैलकुलेट करना है हमें कंज्यूमर्स रिस्क एंड प्रोड्यूसर्स रिस्क। तो AQL 0.03, अब 0.03 कहाँ आएगा, तो ये देखिए 0.03 ये 2 और 4 के एग्जैक्ट बीच में आएगा। अब ये आप देख सकते हैं जो मैंने कर्व ड्रॉ किया है वो एक नोटबुक के पेज पर किया है, बट आप ट्राई करना ग्राफ पर तो परफेक्ट वैल्यूज़ एंड नंबर्स आप ले पाओगे, ठीक है। सो यहाँ पर 0.02 और 0.4 के बीच में एग्जैक्ट आता है 0.03। सो जैसे मेरे ये पॉइंट मिल गए, मैंने इसे फ्री हैंड से एक कर्व ड्रॉ कर दिया। ये लाइन आप देख रहे हैं, ये लाइन जो है ये स्केल से नहीं बनी हुई है, इसे फ्री हैंड कर्व बोलते हैं। फ्री हैंड मीन्स डॉट्स को कनेक्टेड करना है आपको फ्री हैंड से। अब इतना करने के बाद, क्योंकि ये कर्व है ये सीधा नहीं बनेगा, ठीक है, स्लॉप नहीं होगा, परफेक्ट स्लॉप नहीं बनेगा, ना ही आप इसे स्केल से कर पाओगे, फ्री हैंड ही करना है जैसे मैंने किया है। नाउ AQL 0.03 है तो 2 और 4 के बीच में 0.3 में एक सीधी लाइन थी कर्व तक, और कर्व से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले ली PX तक। तो ये जो पॉइंट आ रहा है, ये पॉइंट हमारा जो कर्व पर टच कर रहा है, ये आ रहा है 0.07, ये आ रहा है 0.77। 70 और 80 के बीच में यहाँ पर आ रहा है तो 0.77 है ये। नाउ P डैश, ध्यान से समझना इस पॉइंट को, नाउ P डैश 0.03 सो PX 0.77 आ गया। अब हमें कंज्यूमर्स रिस्क, प्रोड्यूसर्स रिस्क जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हमें अल्फ़ा कैलकुलेट करना होता है। प्रोड्यूसर्स रिस्क 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, सो 1 माइनस 0.77, सो अल्फ़ा का वैल्यू हो जाएगा 0.23। तो फिर से देखिए ये 0.77 हमें कहाँ से मिला, 2 और 4 के बीच में 0.03 था जो हमें दिया हुआ था AQL 0.03, जैसे हमने कर्व पे सीधा लाइन ड्रॉ किया और यहाँ से हमें वैल्यू मिल गई 0.77। नाउ नेक्स्ट इज LTPD 0.07, फिर से वही करेंगे। 6 और 8 के बीच में एग्जैक्ट सेंटर में आएगा 0.07, और 0.07 से एक लाइन ड्रॉ करोगे सीधी आप वर्टिकल लाइन कर्व तक, और कर्व के सामने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे तो ये वैल्यू आपकी आ रही है 0.54। तो ये जो वैल्यू है ये LTPD की वैल्यू है, कंज्यूमर्स रिस्क है, सो इसे हम बीटा कहेंगे। सो बीटा इज इक्वल्स टू PX इज इक्वल्स टू 0. कहाँ पर आ रहा है, 54 पर, 0.54। ये देखिए आंसर अल्फा का 0.23 एंड बीटा 0.54। तो ये जो था ये OC कर्व था। OC कर्व कैसे ड्रॉ करते हैं और OC कर्व में से प्रोड्यूसर्स रिस्क एंड कंज्यूमर्स रिस्क कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हमने देखा। तो अब मैं हर एक पेज पर फ्यू सेकंड्स का गैप दूंगा ताकि आप इसे नोट डाउन कर पाओ। सो ये यहाँ से हमारा स्टार्ट हुआ क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है, जिसमें आंसर आया था 0.84 जब हमने 0.02 लिया था। देन 0.04 पर आंसर आया 0.70,
0.06 आंसर आया 0.59। 0.08 आंसर आया 0.49। 0.10 आंसर आया 0.40। इतना नोट डाउन करने के बाद आपको क्या नोट डाउन करना है? आपको ओसी कर्व बनाना है। ये आपका ओसी कर्व होना चाहिए। एंड ओसी कर्व बनाने के बाद फिर आपको ये कैलकुलेट करके दिखाना है। सो ये आप पहले ओसी कर्व नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पर ओसी कर्व आपका एक बार नोट डाउन हो गया, उसके बाद आपको ये करके दिखाना है। सो थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 18 जो हमने किया। सो दैट्स इट स्टूडेंट्स, ये लेक्चर यहाँ ही पूरा कर रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं न्यू सम के साथ।